तो किसी मित्र ने एक लंबा चौड़ा कमेंट किया। उन्होंने प्रश्न किया कि अगर कोई बुद्धिस्ट मेडिटेशन नहीं कर रहा या उसको पता नहीं है और वो व्यक्ति, उसके घर के पास कोई स्ट्रीम है, कोई छोटी धारा बहती है, वो वहाँ जाता है जाती है और वहाँ पे बैठ के उसको बहुत अच्छा महसूस होता है, कुछ कुछ समाधि जैसी स्थिति आ जाती है। तो आप इस पे क्या बोलोगे? काफ़ी उन्होंने लंबा डिस्क्राइब किया। तो अब मेरे हिसाब से तो ठीक है, तो आप रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसमें राइट व्यू कुछ नहीं है, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि अब इसमें बुद्धिस्ट जो मेडिटेशन है, हो सकता है उस व्यक्ति को पता ही नहीं है, और रिलैक्स करने के लिए कर रहा है, कर रही है। तो ठीक है, माइंड रिलैक्स रहेगा तो आपके रोज के काम ठीक होंगे, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। आपको ये पता चल गया कि स्ट्रेस कैसे कम होता है, ये एक तरीका है। अब वैसे भी जैसे मैंने इसमें कुछ म्यूज़िक के वीडियोस डाले, कुछ फ्लूट के, कुछ सिंगिंग के, कुछ लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन वो अपने आप में पूरा मेडिटेशन नहीं है। मैंने उसमें भी साफ किया कि ये रिलैक्सेशन के लिए आप इसको यूज करिए, क्योंकि रिलैक्स भी तो होना है। हर समय तो आप ध्यान कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप उसी को यूज करें और आपको पता है ध्यान का, तो फिर वो एक्सक्यूज़ बन जाएगा, फिर ध्यान हो नहीं पाएगा। फिर उसमें थोड़ा सा प्लेजर सीकिंग एलिमेंट आ जाएगा कि उसको आप अच्छा लग रहा है उसके लिए कर रहे हैं। तो अगर तो बुद्धिस्ट मेडिटेशन का पता ही नहीं है, तो तब तो कैसे भी आप अपने को ठीक रखिए, अच्छा है। हालांकि जब वो स्टेट नहीं आएगी, अब आप स्ट्रीम के पास बैठ रहे हैं तो रोज़ वही स्टेट आ जाएगी, ऐसा ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो जब नहीं आएगी तो फिर उसकी क्रेविंग आएगी। अगर उसकी क्रेविंग नहीं आ रही है तो मेडिटेशन अपने आप ही होना शुरू हो गया। तो अपने को ठीक रखने के लिए तो सब ठीक है। आप म्यूज़िक सुन लीजिए, आप कुछ स्लो एक्सरसाइज कर लीजिए, आप नेचर में घूमने चले जाइए, जंगल में बैठ जाइए, झरने के पास बैठ जाइए, बीच पे बैठ जाइए, उसको सुनिए, वो सब ठीक है। वो मेडिटेशन के कोई खिलाफ नहीं है, जब तक किसी को पता ही नहीं। और जिनको पता भी है, जो एक सेकुलर मेडिटेशन मूवमेंट जो चल रहा, ख़ास तौर पे अमेरिका में, तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं 10 मिनट आप सांस देख लो या 20 मिनट, बस। कोई उसमें शील की बात नहीं है, कोई समाधि की बात नहीं है, कोई प्रज्ञा की बात नहीं है। तो वो स्ट्रेस को कम करने के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये व्यक्ति जो भी अपने को ठीक रखने के लिए, उसको पता चल गया कि ऐसे ऐसे ठीक रखा जा सकता है, और जब उसको कभी बुद्धिस्ट मेडिटेशन का पता चलेगा, उसके लिए थोड़ा और आसान रहेगा उसमें जाना। अच्छा, बुद्ध ने भी जो प्रवचन किए, जो उपदेश दिए, अगर उनके सूत्र आप पढ़ें, तो जो गृहस्थों को जो सूत्र दिए हैं,
ध्यान की बात उसमें बहुत कम है। उन्होंने उन शील की बात की, 5 शील की बात की। कभी कभी जो वाणी का शील है उसमें 3 और हैं तो उसकी भी बात की। कभी कभी वो क्रूएलिटी की बात करते हैं कि मैं क्रूरता नहीं करूँगा। और एक राइट व्यू की बात करते हैं कि भाई कर्म का फल होता है। और एक लस्ट की बात करते हैं कि लस्ट को थोड़ा दूर रखें। वो 10 चीज़ें हैं। ज़्यादातर बुद्ध इसी की बात करते हैं। तो अगर शील ही पालन करना शुरू कर दिया तो कुछ ध्यान तो उसी में हो जाएगा, क्योंकि आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आप कोई चीज़ मारने वाले थे, कोई इंसेक्ट आ गया और आप पहले भी उसको मारते थे, तो अभी थोड़ी अवेयरनेस आएगी तो आप दूसरे तरीके ढूंढेंगे। आप छोटा मोटा कुछ चोरी कर लेते थे, अभी आपने कहा कि मैं तो नहीं करूँगा, करूँगी, तो उसमें अवेयरनेस आएगी। ऐसी और शील है, नशा करते थे, नशा छूट जाएगा क्योंकि शील पालन आपने करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी सारा ध्यान तो उसमें हो जाएगा। अब जब मौका मिलेगा तो आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। अब इस प्रश्न के पीछे जो एक और प्रश्न है वो ये है कि अगर बुद्धिस्ट मेडिटेशन का पता नहीं और आप समाधि में जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा है? तो फ़ायदा तो है। अब जैसे लोग मंत्र पे करते हैं तो दिमाग का चैटर कम करने के लिए एक मंत्र दे दिया। मंत्र ऐसे दिया कि जिस पे आपका फेथ भी है, आप कुछ मानने वाले हैं। अब किसी हिंदू को आप कह देंगे तो अल्लाह अल्लाह बोल, वो तो नहीं बोलेगा। या मुसलमान को बोलेंगे कि तो शिव शिव जप या गायत्री मंत्र जप, तो वो तो नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो वही दिया जाता है कि जिसमें आपका श्रद्धा हो। तो अब क्या करता है मंत्र? करता क्या है? आपने मंत्र बोलना शुरू किया तो जो चैटर है दिमाग का, जो हर समय लगा हुआ है, चट 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 चट, मंकी माइंड जिसको बोला जेन टीचर्स ने, वो थोड़ा पीछे चला गया। ऐसा नहीं है कि चैटर ख़त्म हो गया, वो आप करके देखना कभी, मंत्र चैटर ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो पीछे चला जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जैसे वो मंत्र छोड़ेगा वैसे चैटर बढ़ जाएगा फिर से। तो उस उतने टाइम के लिए वो शांत हो गया, ठीक है। कुछ और ट्रेडिशन में समाधियाँ हैं काफ़ी आगे की। अगर आपको मालूम होगा कि जब बुद्ध बोधिसत्व थे तो अलार कलाम और उदग्राम पुत्र के पास गए तो उन्होंने बहुत आगे की समाधियाँ सिखाई। जिन 4 झाना, जिन 4 समाधियों की हम बात करते हैं, उससे भी आगे की समाधियाँ, तो एकदम शांत कर देता था। और उस समय यही बोला जाता था कि ये अगर समाधि आपने प्राप्त कर ली तो आप इनलाइटेंड हो गए। अभी भी है, अभी भी बहुत सारे ट्रेडिशंस में यही समझा जाता है जो बुद्धिस्ट के बाहर है। तो गलत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इनलाइटेंड नहीं है। वो एक स्थिति में है, मतलब इनलाइटेंड का मतलब ये हो गया कि बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से कि जो इस संसार से बाहर निकल गया। जब अरहंत हो गया तो अब ये जन्म मरण का जो चल रहा है चक्कर, उससे बाहर। तो समाधि में ऐसा नहीं है। उन्होंने, बुद्ध ने कहा भाई इन समाधियों से रूप ब्रह्मलोक में, अरूप ब्रह्मलोक में पैदा हो जाएगा और कई कई एओन्स, कई कई कल्पों का जीवन है। मतलब उसको काउंट नहीं किया जा सकता, इतना लंबा। लेकिन फिर वहाँ से मरेगा तो कहीं और जन्म लेगा। तो मतलब इस साइकिल से बाहर नहीं हुआ, ये जो भव चक्र है उससे बाहर नहीं हुआ। तो अब बुद्धिस्ट मेडिटेशन अगर पता चल गया इस व्यक्ति को, जो स्ट्रीम के पास बैठ रही है, बैठ रहा है, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी आ गई, तो फिर उसको समझने में हो सकता है कि आसानी रहे।
तो अब समाधि तो बुद्ध से पहले भी थी, जैसे मैंने कहा, लेकिन बुद्ध ने उसको कहा कि बस समाधि तो ठीक है, समाधि तक जाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस समाधि का उपयोग क्या करना है? फिर उस समाधि का उपयोग ये करना है कि इस शरीर में देखना है कि भाई ये तो अनित्य है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, मतलब जो शरीर है इसमें भी आत्मा नहीं, मन में भी आत्मा नहीं है, मतलब मैं कहने लायक इसमें कुछ है नहीं। और दुख है, दुख वैसे भी दुख है, बहुत सारे दुख उन्होंने गिना है, लेकिन असली दुख क्या है कि जब ये कि होने से दूसरी में जा रहा है, तीसरी में जा रहा है, चौथी में जा रहा है, लगा हुआ है, मतलब अनादिकाल से रुकने का नाम नहीं लेता, तो असली दुख वो है। तो उससे बाहर निकल सकता है जब इन पे कंटेम्पलेट करेगा, बॉडी के स्तर पे, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, तो उस समाधि का उपयोग वहाँ करना है। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न था कि क्या ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने को ठीक रखने के लिए सब ठीक है। म्यूज़िक के मैंने आपको उदाहरण दिया म्यूज़िक का, तब बुद्ध ने तो म्यूज़िक के लिए मना कर दिया था। थेरावाद में तो म्यूज़िक एकदम बैन है। हाँ, थोड़ा बहुत जैन ट्रेडिशन में, तिक न्या थन ट्रेडिशन में और ट्रेडिशंस में म्यूज़िक है, लेके आए। हालांकि इसका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अलग है, कोई पूछेगा तो कभी बता देंगे, लेकिन उन्होंने मना किया। बहुत सारे रूल्स किसी कारण से बने, वो ऐसा नहीं था कि म्यूज़िक कोई ख़राब चीज़ है, पर वो बना क्योंकि कुछ हुआ। 5 रूल, जो 5 शील हैं, उसके बाद छठे सातवें सब ऐसे ही बने, जो 227 भिक्षुओं के हैं, 312 भिक्षुणियों के हैं, और अलग अलग ट्रेडिशन में अलग अलग होंगे, कुछ चेंज भी हुए। तिकने ने तो चेंज कर दिए सारे, 5 तो वैसे ही हैं, बाकी उन्होंने अपने हिसाब से बना दिए, जो ठीक भी है। तो कुल मिला के तो ये है कि भाई आप अपने को ठीक रखिए, आप बुद्धिस्ट हैं या नहीं हैं, बुद्धिस्ट मेडिटेशन का आपको पता है कि नहीं है, उसके लिए पहले तो रिलैक्स करिए। बहुत अच्छा है, आज का तो टाइम ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस है, आप स्ट्रीम के पास बैठ रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत ध्यान तो उससे हो जाएगा बिना ध्यान जाने। जब कभी पता चलेगा कि अच्छा भाई बुद्धिस्ट ट्रेडिशन ये है, राइट व्यू ये है, तो उस व्यक्ति को शायद आसानी रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा। हो सकता है ना भी रहे, लेकिन अगर उसको पता चलेगा तो शायद, तो मेरा ख्याल इसमें आपका जवाब आ जाना चाहिए। फिर भी आप आगे पूछ सकते हैं, इसमें और चर्चा कर सकते हैं।